అసహనం ఇష్యూపై రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. चालू गाड़ी में चढ़ना मत, खिड़की के बाहर देखना मत। बात बेटा बड़ा हो गया, 10 बार पहले गया तब भी सुन चुका है, लेकिन माँ का मन करता है कि बेटे को जरा याद करा को बेटा इतना संभालना। ये हमारी परंपरा रही है और इसके लिए तो डॉक्टर करण सिंह जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ढेर संस्कृत श्लोक भी लाकर के हमारे सामने रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किस प्रकार से कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। कुएं में जो रस्सी से बांध करके पानी निकालते हैं, रस्सी में इतनी ताकत तो नहीं होती है कि वो पत्थर के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, लेकिन निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है कि उस पत्थर पर भी नए आकार आकृतित हो जाते हैं। और इसलिए हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। और इसलिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें तू और मैं की भाषा से बाहर निकाल सकती है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। और ये सदन ऐसा है कि जहां पक्ष और विपक्ष से ऊपर निष्पक्ष का भी एक मैसेज हिंदुस्तान को जाने की ताकत रखता है। और इसलिए इस सदन का मैं अतिशय आदर करता हूं। हमें मूल्यों का करना होता है, जतन करना होता है। हमारे संविधान की ऊंचाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और संविधान सभा जब चलती थी उस समय के अखबार आज भी हम देख सकते हैं। बहुत आशंकाएं थी कि भाई ये गाड़ी चलेगी क्या, ये लोग कर पाएंगे क्या। और अंग्रेजों को भी उसमें इंटरेस्ट था इस बात को जरा बल देने में, और इसलिए लोगों को नहीं लगता था। लेकिन हमने अनेक बाधाओं के बीच भी इतने साल जो बिताए हैं, हमारे उन महापुरुषों ने कितना उत्तम हमें एक मार्गदर्शक संविधान दिया है जो हमें ताकत देता रहा है, निरंतर ताकत देता रहता है। और इसलिए हमें उसका गौरवगान करते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ने भारत के संविधान के संबंध में कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो बात कही थी, उसने कहा, द परहैप्स द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वेंचर सिंस दैट which originated at Philadelphia in 1787। 1787 में फिलाडेल्फिया में जिस पॉलिटिकल वेंचर की उत्पत्ति हुई थी, संभवतः उसके बाद अगर कोई महान पॉलिटिकल वेंचर हुआ है तो भारत का संविधान है। ये बात उस समय कही। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब कभी कभी हम यहाँ, हमारा मुख्य काम है कानून बनाना, इसी के लिए लोगों ने हमें भेजा है। और हम लोग अनुभवी हैं, जानकार हैं, लेकिन हम देखते हैं कितनी बड़ी कमी है हमारे बीच में, और आत्मलोकन करना पड़ेगा। और संविधान सभा के लोगों की दीर्घदृष्टि और सामर्थ्य कितना था, उसको याद कर करके हम देखेंगे तो हमें अभी कितना ऊपर उठने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होगा। संविधान सभा में बैठे हुए लोगों ने 50 साल, 60 साल, 70 के साल के बाद भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो क्या हो, उसके सेफगार्ड की चिंता की है। हम आज कानून बनाते हैं और हमने देखा होगा, इसमें उनका दोष और इनका दोष ये मुद्दा नहीं है। हमारी कुल मिलाकर के स्थिति है कि हम कानून बनाते हैं और दूसरे ही सत्र में आना पड़ता है, यार पिछली बार बनाया लेकिन ये 2 शब्द रह गए, जरा फिर से एक बार संशोधन करना पड़ेगा।
कितनी मर्यादाएं हमारी, और मर्यादाओं का मूल कारण ये नहीं है कि ईश्वर ने हमें विधा नहीं दी है। उसका मूल कारण है कि हम लगातार संविधान के प्रकाश में चीजों को नहीं सोचते हैं। कभी राजनीतिक स्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, कभी कभार तत्कालीन लाभ लेने के इरादे हावी हो जाते हैं, और उसी के कारण हम समस्याओं को राजनीतिकरण करके जोड़ते हैं। तब जाकर के हम मूल व्यवस्थाओं को नहीं करीब कर पाते जो शताब्दियों तक काम आए। और इसलिए संविधान सभा में बैठे हुए लोगों की ऊंचाई हम सोचें, हम उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने कितना सोचा। क्या दबाव नहीं आए होंगे? क्या आग्रह नहीं हुए होंगे? क्या बिल्कुल विपरीत विचार नहीं रखे गए होंगे? सब कुछ हुआ होगा, लेकिन सहमति से एक डॉक्यूमेंट बना जो आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है। और इसलिए हम जो कि धारा बनाते हैं, हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम इस काम को करें। और उसमें भी मैं राज्यसभा का सविशेष महत्व देखता हूं, ये ऊपरी सदन का सविशेष महत्व देखता हूं, क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम, धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तत् यत् छलम भ्युपेति। संविधान सभा में हम ये जब, यानी ऐसी कोई चर्चा नहीं हो सकती कि जिसमें वृद्ध जन न हो, वृद्ध जनों में धर्म न हो, धर्म वो न हो जिसमें सत्य न हो। ये वो सभा है, और इसलिए मैं समझता हूं राज्यसभा का अपना एक महात्मा है, उसका एक विशेष भूमिका है। और संविधान सभा की बहस में गोपाल स्वामी आयंगर ने जो बात कही थी वो मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई भी महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्था है, वहां दूसरे सदन की व्यवहारिक आवश्यकता महसूस हुई है। कुल मिलाकर के हम इस पर यह जानने के लिए विचार कर रहे हैं कि यह कोई उपयोगी कार्य करता है या नहीं।